नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीएए पर चर्चा करने वाले हैं। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इसको कल भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है। 11 मार्च 2024 को इसे केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी करके पूरे देश भर में लागू कर दिया है। तो इसको लेकर के क्या चीजें हैं आपको पहले से ही पता होगा, लेकिन इस वीडियो में और भी कुछ जानकारी आपको मिल सकती है। इसके बारे में मैं बेसिक से लेके एडवांस तक आपको बता देना चाह रहा हूं। सीएए का पूरा फुल फॉर्म है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि 1955 का जो नागरिकता अधिनियम था उसमें संशोधन करने के लिए 2016 में एक विधेयक संसद में पेश किया गया, जिसे 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा ने पारित कर दिया और दूसरे दिन राज्यसभा से भी वो पारित हो गया और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की उस पर मुहर लग गई और उसी दिन वो अधिनियम से कानून बन गया, यानी कि वो कानून सीएए बनकर के तैयार हो गया। 1955 के अधिनियम में संशोधन हो गया और इसे अब 4 साल 3 महीने के देरी के बाद 11 मार्च 2024 को भारत सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया है और पूरे देश भर में लागू कर दिया गया है। तो सीएए है क्या और इसके तहत क्या प्रावधान रखे गए हैं, और इसको लेकर के आपने देखा होगा पूर्व में 2019-20 के समय में शाहीन बाग जैसे क्षेत्रों में जो है धरना प्रदर्शन हुआ था, इसके खिलाफ जो है आंदोलन हुआ था। सीएए और एनआरसी दोनों को मिलाकर के लोग इससे जो है परेशान हुए और उनको लगा कि इससे हमारी नागरिकता चली जाएगी, लेकिन भारत सरकार बार बार स्पष्ट करती रही कि ये सीएए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। ऐसा वो बार बार स्पष्ट करते रहे हैं। यहां पर कहने का मतलब है सीएए के तहत धार्मिक प्रताड़ित जो नागरिक हैं, जो भारत में आकर के शरण लेकर के रह रहे हैं, उनको नागरिकता देने का प्रावधान रखा गया है। जैसे आप देखेंगे भारत के पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो इस कानून में सीएए में कहा गया है कि 3 देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अगर कोई धार्मिक प्रताड़ित है, यानी कि जिनको प्रताड़ित किया गया है, धर्म के आधार पर जिनको प्रताड़ना झेलना पड़ा है, तो उनको भारत में नागरिकता दी जाएगी। जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर के रह रहे हैं और नागरिकता की मांग कर रहे हैं, उनको दिया जाएगा नागरिकता, ऐसा कहा गया है। तो किस धर्म के अल्पसंख्यकों को कहा गया है, तो आप ध्यान रखिएगा, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इन्हीं को जो है भारत में नागरिकता दी जाएगी सीएए कानून के तहत, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर के रह रहे हैं और नागरिकता की मांग कर रहे हैं। ऐसा क्यों है, इसमें ध्यान रखिएगा, मुस्लिमों को बाहर रखा गया है। क्यों मुस्लिमों को बाहर रखा गया है? क्योंकि बांग्लादेश मुस्लिम बाहुल्य राष्ट्र है, पाकिस्तान मुस्लिम बाहुल्य राष्ट्र है, अफगानिस्तान भी मुस्लिम बाहुल्य राष्ट्र है, यानी कि वहां पर मुस्लिम वहां पर जो है बहुसंख्यक हैं और उनके साथ यहां पर धार्मिक प्रताड़ना नहीं झेलना पड़ता है उनको, यानी कि मुस्लिमों के यहां पर धर्म के आधार पर प्रताड़ित नहीं किया जाता है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में धर्म के आधार पर प्रताड़ित होते हैं हिंदू, धर्म के आधार पर प्रताड़ित होते हैं सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी। इसीलिए भारत सरकार ने कहा कि ये जो धर्म समुदाय के लोग हैं, इनको हम भारत में नागरिकता देंगे, क्योंकि ये यहां पर प्रताड़ित हैं और यहां से प्रताड़ित होकर के दुनिया के किसी दूसरे देश में भी जाएंगे तो उनको जो है नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी कि दुनिया में भी उनको दोहरे रवैये का सामना करना पड़ेगा, दोहरे रवैये उनके साथ अपनाए जाएंगे, उनके साथ भेदभाव होगा। इसलिए भारत सरकार ने दया भावना दिखाते हुए उनको जो है भारत में नागरिकता देने के लिए सीएए कानून लाया है। और इसका हवाला उन्होंने ये भी दिया कि भारत का संविधान भी मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए ये कहता है कि जो धर्म के आधार पर प्रताड़ित हैं उनको भारत में नागरिकता देना हमारा कर्तव्य है। यानी कि इस कानून को लाने के पीछे भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने संविधान का भी हवाला दिया था और 2014 के ही मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कह दिया था कि जो भी धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हैं जिन देशों में, पड़ोसी देशों में, और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है धर्म के आधार पर हिंदू बांग्लादेश में बहुत प्रताड़ित किए गए हैं, पाकिस्तान में हिंदू बहुत ज्यादा प्रताड़ित किए गए हैं, अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा प्रताड़ित किए गए हैं, तो उनको भारत में हम नागरिकता देंगे, ऐसा बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में घोषित करके रखा था। क्योंकि आपको पता है कि
1947 में जब भारत आजाद हुआ तो धर्म के आधार पर ही भारत बटा था और धर्म के आधार पर ही पाकिस्तान नाम का एक अलग देश बना था, जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक थे और हिंदू अल्पसंख्यक थे। लगातार हिंदुओं के साथ वहां पर अत्याचार होता रहा, उनको धर्मांतरण का शिकार होना पड़ा। कई हिंदुओं को वहां पर धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया गया और इस्लाम कबूल करवा लिया गया और कुछ हिंदू बचे वो भाग करके भारत आ गए। तो 31 दिसंबर 2014 से पहले जो धर्म के आधार पर प्रताड़ित हुए हैं पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में, और 31 दिसंबर 14 से पहले भारत आ गए हैं, तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। ऐसा कानून है CAA। और इसको लेकर के 2019-20 में भारत में इसके खिलाफ आंदोलन हुए और कहा गया कि नहीं, इससे कई लोगों की नागरिकता छीन जाएगी। तो भारत सरकार बार बार स्पष्ट करती आ रही है कि इससे किसी भी नागरिकों की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, फिर चाहे वो मुस्लिम हो, फिर चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय का हो। CAA कानून के तहत किसी की भी नागरिकता को समाप्त नहीं किया जाएगा, किसी भी नागरिक की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। ये स्पष्ट करता रहा है भारत सरकार, अभी भी कर रहा है। और लेकिन कुछ लोगों को डर है, भय है, इस वजह से इस कानून के खिलाफ बातें कर रहे हैं। और कुछ लोगों को लग रहा है कि इस कानून के दायरे में मुस्लिमों को भी लाना चाहिए था, मुस्लिमों को भी भारत में नागरिकता दी जानी चाहिए थी। तो ये उन लोगों की बातें हैं, इसको लेकर के कोई विरोध कर रहा है तो कोई इसके पक्ष में खड़ा है। तो ये चीजें हैं, तो आपको ध्यान रखना है। CAA यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इसके तहत 3 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो धर्म के आधार पर प्रताड़ित हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी, उनको भारत में नागरिकता दी जाएगी जब वो 31 दिसंबर 2014 से पहले आकर के भारत में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं और भारत सरकार से नागरिकता की मांग कर रहे हैं, तो ही उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब ये कानून जो है पूरे देश भर में लागू कर दिया गया है 11 मार्च 2024 को, और इसको लेकर के कुछ राज्यों में इसे नहीं लागू करेंगे, ये भी बोली जा रही है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार कह रही है कि हम इसे पश्चिम बंगाल में लागू ही नहीं होने देंगे। इसी प्रकार से विपक्ष के लोग हैं, इसको अलग अलग तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो यहां पर हम कोई पॉलिटिकल एंगल से बात नहीं करेंगे। ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना आने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो आपके लिए जितनी चीजें जरूरी है वो चीजें मैंने यहां पर बता दिया है। किसी भी भर्ती परीक्षाओं में CAA से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। मुख्य चीजें केवल आपको ध्यान रखना है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है क्या और कब लाया गया, कब पारित हुआ और किस देश से। तो 3 देश ही आपको ध्यान रखना है, 3 देशों से जो धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में प्रताड़ित हुए हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, उन्हें इसके तहत नागरिकता दी जाएगी। और डेट क्या है? 31 दिसंबर 2014 से पहले के शरणार्थियों को ही नागरिकता दी जाएगी। तो इतना आपको ध्यान रखना है। किसी भी भर्ती परीक्षा में अगर इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, रेलवे, बैंक, SSC, GD जो भी परीक्षा होगी उसमें, तो आप आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए और करंट अफेयर से जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।